बनोरी रे किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर्षाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। ओ लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। नमो श्री सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोगे सबसा। और देवियाँ बहुत अच्छी हैं, थोड़ी सी उधर चली जाती हैं और आगे आ जाती हैं, और आगे आ जाओ थोड़ी सी देवियाँ छोटी छोटी। आपके बीच में ये देवियाँ तालियां बजाते हुए प्रारंभ है। जिनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये अवसर प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो तो सब प्यारा, करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा। ला 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 इस संसार अनादिवास को जिसने सतत मिटाया, सम्यक सहित 16 कारण को जीवन में ध्याया।
जीवन में है छाया, अपने समान ही जगत जीव का मार्ग बताया प्यारा, करता है भविष्य किनारा, करता है भविष्य किनारा। श्रीमद जिनेंद्र के पंच कल्याण का ये अवसर प्यारा, करता है भविष्य किनारा, करता है भविष्य किनारा। ये गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो तो सब सारा, करता है भविष्य किनारा, करता है भविष्य किनारा। जोरदार तालियां। ला 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 ला, जोरदार तालियां बजाते हुए। और सभी देवियां पीछे बैठ जाती, बैठ। होशियार स्वर्गाधिपति सौधर्मिंद्र सचिंद्राणी के साथ। भैया बीच की गैलरी कहाँ चली गई? पधार रहे हैं। गैलरी छोड़ दी सारी। आओ आइए, जय हो। आओ आइए महाराज। सभी सभासद खड़े हो जाते हैं। आओ इंद्रराज अपने आसन पर आसीन हुए, सभी को इशारा किया। सभी अपने अपने आसन पर बैठिए। और सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। तभी माइक वाले भैया माइक लगा देते हैं उनके सामने। सौधर्मिंद्र कहने लगे, धर्म सभासदों, कहने लगे प्रारंभिक उधर हेलो, हे धर्मनिष्ठ सभासदों, 4 गति और 84 लाख योनियों में अनादिकाल से परिभ्रमण करने वाले प्राणियों को कभी सुख शांति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इसने अपने यथार्थ कर्तव्य का ज्ञान नहीं पाया, जिसके बिना संसार का अंत नहीं है। तालियां, जोरदार तालियां। और इंद्रराज ने कहा, हे इंद्रो, आपकी कोई जिज्ञासा हो और आपस की चर्चा हो तो प्रारंभ की जाए। आइएगा। जैसे ही इंद्र ने कहा, पंडित जी कोई जिज्ञासा हो, आपस की तत्व चर्चा हो, क्योंकि इंद्र बहुत ज्ञानी होता है। अने बाहुबली द्वादशांग का पाठी होता है, इतना बलवान होता है कि जम्बूद्वीप को पलट सकता है। हाँ, तो इंद्रराज ने कहा कि कोई जिज्ञासा हो। आपस की जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं हमारे इंद्रगण भक्ति करते हुए। बाहुबली भाई कहाँ गए? तुम वैसे ही पीछे आओ। भक्ति करते हुए आ रहे हैं, झूमते हुए आइएगा। और आप लोग तालियां बजाते हुए। हाँ भाई, भक्ति कर। कैसे आ रहे हैं? एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे आगे से लेकर पीछे तक। अरे झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना। भक्ति नाचे बाबा द्वारे झूम छना ना ना ना, भक्ति नाचे बाबा द्वारे झूम छना ना ना ना, झूम छना ना 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 ना, झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना। भक्ति नाचे रामी द्वारे झूम छना ना ना ना, भक्ति नाचे बाबा द्वारे झूम छना ना ना ना। क्या बात है। बस भैया बस। और क्या कहती हैं इंद्राणी जी इंद्र से? और इंद्र क्या कहते हैं? पंडित जी कुछ तत्व चर्चा आपस में हो रही है। महाराज पीछे आ जाओ।
हे स्वामी, जिसको जय जिनेन्द्र, जिसको नाश कर। अरे रुको तो पहले जय जिनेन्द्र तो कर लेने दो। किसको जय नाश? जिनेन्द्र देवी। जिसको नाश करने वाला त्रिलोक पूज्य हो जाता है। किसको नाश करने वाला बताइएगा इंद्राज त्रिलोक पूज्य हो जाता है। मोह राग द्वेष विषय कसाय को नाश करने वाला त्रिलोक पूज्य हो जाता है। बहुत सुंदर। मोह राग देश को जीतने वाला त्रिलोक पूज्य हो जाता मगर है। ये लोग देख रहे हैं कुछ आपको देखने के लिए आए हैं, केवल आपको देखने, तो इधर मत किया करो। और भक्ति करते हुए जा रहे हैं, इधर से अगले इंद्र आ रहे हैं भक्ति करते हुए। आइए। लाल रंगड़ारो हरीरो रंगड़ारो, लाल रंगड़ारो हरीरो रंगड़ारो, और रंगड़ारो जो केसरिया मधुबन वाले सारिया। हाय हाय। और हमने सुना था जी कि पंडित। इंद्र जब भक्ति करता है तो एक पैर उसका सुमेरु पर्वत पर होता है और दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर पहुंच जाता है। ऐसे इंद्र बड़ी सुंदर भक्ति कर रहे थे, पंडित जी। पूरा शरीर कप रहा था। एक बार आप कह रहे थे कि इंद्र हिलते नहीं हैं, कांपते नहीं हैं, मगर ये तो थोड़े से ज्यादा ही प्रसन्न हो गए। तभी इंद्राणी क्या कहती हैं? हे देव, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देवी। जय जिनेन्द्र। हे देव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। बोलो। मानव को पुरुष क्यों कहा जाता है? हे देवी, विरोध रहित पुरुषार्थों के पालन करने से इसे पुरुष कहा जाता है। समझ में क्या आया? बात है, समझ। जय जिनेन्द्र। तालियां बजाते हुए बहुत सुंदर। और ये अपने स्थान पर जा रहे हैं, जो सबको नचाते हैं अब वो आ रहे हैं और झूमते हुए आ रहे हैं सौदरबिंद से जिज्ञासा करने के लिए जोड़ी के क्या साथ। बात है। आप लोग तालियां बजाते हुए। हर कैसे धरे मन रे, हर कैसे धरे मन रे, चरे भैया ने कर गए, अरे चरे भैया ने कर गए। जोरदार तालियां। भैया एक बात बताओ, रुको लाइट वाले भैया, हमें ये बताओ कि इंद्र नाच रहे हैं कि तुम इनको नचा रहे हो लाइट के उससे? नहीं नहीं, हैं? अब देखो इंद्र बहुत सुंदर भक्ति करेंगे। और कैसे करेंगे? वैसे करेंगे कैसे? अरे मंदिर के द्वार, हाँ मंदिर के द्वार चंदन को विरशा, मंदिर के द्वार चंदन को विरशा, कोई तर मुनिवर ठाणे थे, वे तो अकेले ठाणे थे। सुनो सुनो, ये कैसे लग रहे थे पता है? दोनों जन एक सी भक्ति कर रहे थे। आपने वो चाबी वाला गुड्डा देखा है? चाबी भरो और दोनों एक जैसे करते हैं, वैसे ही दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तालियां बजाओ इनके लिए जोरदार। और ये क्या कह रहे हैं? सौदरबिंद से कह रहे हैं, हे स्वामी। हे देवराज इंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब सामने देखो, वो कैमरे वाले भैया बैठे हैं। हाँ। इस असार संसार में कोई भी न कार्य है सार, आज तलक पाया नहीं, समय गया बेकार। ये देवेंद्र, संसार परिभ्रमण में करने वाली इस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसके करने से जीवन सफल बनाया जा सके? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन कीजिए स्वामी। और इंद्र महाराज ने बहुत सुंदर अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा सौधर्मित्र के समक्ष समाधान करने जा रहे। हे तत्व जिज्ञासु, इस संसार में, इस असार संसार में सुख और दुख
कि भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। यह अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त के लिए संसार में उदार होना असंभव है। अतएव प्रयत्न पूर्वक इसे प्राप्त किया जाता है। क्या बात है, जोरदार तालियां। समझ में आया होगा। सौधर्मेंद्र ने इस संसार की और केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया। हम केसरिया तुम केसरिया केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया। सभी भक्त लग केसरिया सभी भक्त लग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया। महाराज रुको, बाहुबली ये क्या हो रहा था? अभी तक तो सुना था कि इंद्रानी इंद्र को नृत्य सिखाती है। हाँ। पर इन जोड़ी को देख कर लग रहा है कि इंद्र ने ढंग से नहीं सिखाया इंद्रानी को। क्यों, ऐसा ही है ना? अरे भैया ये हाँ। लड़ाई के लिए तैयार थे। आओ। अच्छा भैया भैया जी बराठा नामक स्वर्ग से आए हैं। अच्छा, तभी ये ऐसे ही। चलो और अपनी जिज्ञासा रखते हैं। सौधर्मेंद्र से क्या कह रहे हैं? पास में पहुंच जाओ, उधर ही पहुंच जाओ। हाँ, क्या कहते हैं? हे देवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कहो देव, मेरे मन क्या में जिज्ञासा है? मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहिए। देवेंद्र, जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे भी प्राप्त करने के कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु हैं और संसार बंधन से मुक्त होने के लिए मार्ग की ओर भावनारत हैं। समाधान कीजिए। बहुत सुंदर। सामने देखो, सामने। सभासद, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न गायक स्वभाव पूर्वक आत्मा की श्रद्धा होना चाहिए एवं जीवा आदि 7 तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ भक्ति परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के कारण मिलना चाहिए। क्या बात। जय हो जय हो जय हो। समझ में आया हो? जय हो सौधर्मेंद्र। आपको समझ में आया इंद्राज? हाँ, तो समझ में आया। इन लोगों को आया क्या? ताली नहीं बजाई? आप लोग को समझ में नहीं आया क्या? ताली बजाएं एक बार। हाँ, आ गया ना? और तभी इंद्रराज कहने लगे, लोकपाल लोकपाल। महाराज की जय हो, देवराज की जय हो। कहिए देवराज, लोकपाल को क्या आज्ञा है? सभासदों से सभी के मनोरंजन के लिए स्वर्ग से सर्वश्रेष्ठ सम्रांग सुंदरी नित्यांगना तत्काल उपस्थित करें। जो आज्ञा देवराज। मैं अभी जाता हूँ और स्वर्ग की सबसे सुंदर त्रिलोत्तमा नाम की नित्यांगना को अभी प्रस्तुत करता हूँ देवराज। आओ। और हमारे बीच में सावधान। बाहुबली, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सुधीर जी, सुधीर भैया भी यहाँ पर आए हैं। पंडित जी, अरे क्या बात। सुधीर भैया हैं, वो भी सामने आ जाएं। थोड़ा सा हम लोगों को दिख गए हैं बड़े भाई, तो आ जाएं। एक बार तालियां बजा दें इनके लिए। आइए, नित्यांगना उपस्थित हो रही है। गाना लगवा देना। गाना। सावधान, होशियार। स्वर्ग की सबसे सुंदर त्रिलोत्तमा नाम की नित्यांगना स्वर्गपुरी में सुधर्म सभा में उपस्थित हो रही है। अरे एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो। हैं? हमारे सुधीर भैया आए हैं और देखो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। बजाइए जोरदार एक बार तालियां। जय हो। इंद्रराज को प्रणाम स्वीकार हो, सभी सभासदों को प्रणाम स्वीकार हो। और प्रारंभ करती है गीत।
चलिए तालियां बजाते हुए बहुत सुंदर नृत्य लेकर आई है ये नृत्यांगना। वाह तालियां बजाते हुए। जोरदार तालियां, बहुत जोरदार। एक सुंदर ये लो तुम्हारा पुरस्कार। और ये राजीव भैया की पंडित जी छोटी वाली पुत्री है। दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और बहुत सुंदर नृत्य है। कुछ लोगों ने नहीं बजाई, लेकिन ये ध्यान रखना जब भगवान की भक्ति में ताली नहीं बजाते, पंडित जी आपने कहा था तो चर्चा चल ही रही थी कि यहाँ स्वर्गपुरी में सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। आश्चर्यचकित हैं, विचार मग्न हैं। सची इधर उधर देखती और कहने लगी, हे स्वामी, अभी अभी आपने देखा हमारा आसन कंपायमान हो रहा है। ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे अपना आसन कंपायमान हो रहा है? हाँ देवी, मैं भी यही देख रहा हूँ कि हमारा आसन कंपायमान क्यों हो रहा है। स्वामी, आप तो अवधि ज्ञान के धारी हैं। अवध ज्ञान लगाइए ना।
देखिए हमारा आसन क्यों कंपायमाय हो रहा है। हाँ देवी, अभी देखता हूँ। और देवराज अपने स्थान से खड़े होते हैं, अपने मस्तिष्क पे तर्जनी उंगली रखते हुए अवध ज्ञान लगाते हैं और अवध ज्ञान से जैसे ही जान लेते हैं कि तभी चेहरे पर प्रसन्नता लिए हुए 7 कदम आगे बढ़ते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमस्तु वर्धमानाय, नमस्तु महावीराय, नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं और किसे नमस्कार कर रहे हैं? वे कहाँ हैं? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता। हे देवी, आश्चर्य करने की बात नहीं है। जो मैंने देखा वह अति उत्तम था। हे देवी, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। हे स्वामी, क्या आपने क्या देखा? कहाँ देखा? मुझे तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। कहाँ है? बताइए ना। हे देवी, वो यहाँ दिखाई नहीं देंगे। हे देवी, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, जम्बूद्वीप में, कुंडलपुर नगरी में महाराज सिद्धार्थ की भार्या माता त्रिशला के घर की आज से 15 माह पश्चात तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होगा। जय हो, जय हो, जय हो। हे स्वामी। हे देवी, हम सभी को वीर प्रभु के गर्भ और जन्म कल्याण के लिए कुंडलपुर जाना चाहिए। हे स्वामी, धन्य है आप, धन्य है आपका अवध ज्ञान। इसी से तो आप स्वर्गों के देव हैं। आप बहुत महान हैं। हे लोकपाल, हे लोकपाल, आप जाइए और हमारे प्रिय मित्र धनपति कुबेर को इस सभा में ससम्मान लेकर आइए। जो आज्ञा देवराज, मैं अभी जाता हूँ। कि नाथ जाता अभी करके चरणों नमन, शीघ्र पहुँचा अभी धनपति के भवन। आपकी आज्ञा का मैं तो पालन करूं, शीघ्र होता अभी धनपति आगमन, शीघ्र होता। हे देवराज, मैं अभी जाता हूँ और धनपति कुबेर को सुधर्म सभा में ससम्मान लेकर आता हूँ। शीघ्र लाइए। सावधान, होशियार, खबरदार। स्वर्गाधिपति सौधर्म इंद्र के परम मित्र धनपति कुबेर अपनी धनश्री के साथ सुधर्म सभा में पधार रहे हैं। जय हो धनपति कुबेर की जय हो।
सौधर्मेंद्र को मेरा प्रणाम। आओ मित्र, आपका स्वागत है। और गले लगा लेते हैं सौधर्मेंद्र। सची इंद्राणी को गले लगा लेती हैं और क्या कह रहे हैं भक्ति करते हुए। मिले भाई साहब, सुधीर भैया, क्या बात है। सौधर्मेंद्र जब अपने इंद्रराज मिलके बैठ जाते हैं, तभी धनपति कुबेर कहने लगे, हे इंद्रराज, हे देवेन, मुझे क्यों याद किया? सुनिए धनपति, यह सुधर्म सभा आप जैसे कार्य कुशल को पाकर बहुत भाग्यशाली है। आपकी सभी कार्य शोभनीय हैं। आपको एक शुभ संदेश देने के लिए याद किया है। कहिए देवेन, क्या संदेश है? सुनो मित्र, आज से 15 माह पश्चात कुंडलपुर नगरी में महाराजा सिद्धार्थ के महलों में माता त्रिशला अपनी कुक्षी से तीर्थंकर बालक का अवतरण होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो। इसलिए मुझे क्या आज्ञा है? इसलिए आप जाइए और माता की सेवार्थ हेतु अष्टकुमारियों को नियुक्त कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा, आप जैसे कह रहे हैं हे धनपति ही करेंगे। हे धनपति कुबेर, जाइए और नगर में दिनों में रत्नों की व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हे स्वामी, मैं एक समय में 3.5 करोड़ रत्न की प्रविष्टि करूंगा और सारी पृथ्वी को रत्नमय कर दूंगा। और कोई आज्ञा हो तो बताएं। और सुनिए, अयोध्या नगरी को, कुंडलपुर नगरी को इतना सुंदर सजाइए कि स्वर्ग की वैभव भी फीका पड़ जाए। वैसा ही होगा महाराज। हे देवेन, आप वहां आकर देखेंगे, आप भी चकित हो जाएंगे। यह कुंडलपुरी है, यह कहीं का बहुत अच्छा स्वर्ग है। और तभी इंद्र कहने लगे, हाँ, एक बात और। तो आप माता पिता को वस्त्र आभूषण भेंट करें और अपना कल्याण करें। ये भी कोई कहने की बात है। मैं सबसे सुंदर आभूषण और तभी धनपति कुबेर आगे आते हैं, द्वारपाल को आवाज देने लगते हैं। द्वारपाल, कहिए धनपति कुबेर, जाओ अष्टकुमारियों को लेकर आओ। जो आज्ञा। अष्टकुमारियां उपस्थित हो। चली आ रही हैं अष्टदेवियां, धीरे धीरे 8 ही आएंगी केवल। चली आ रही हैं, तालियां बजाते हुए, भक्ति करते हुए चली आ रही हैं। ओ भाई साहब, थोड़ी सी भक्ति लेते हुए, आपका भी तो आवाज सुने। हाँ, चली आ रही है भक्ति करते हुए। थोड़ी सी भक्ति करती हुई, क्या बात है। और आप लोग तालियां बजाते हैं। महावीर जी का आवन होगा, क्या बात है। महावीर जी का आवन होगा, नगरी कुंडलपुर आवन होगा, महावीर जी का आगम होगा, महावीर जी का आगम होगा, नगर कुंडलपुर पावन होगा, सब जग दुख के नाश करन का साधन होगा, महावीर जी का आवन होगा, नगर कुंडलपुर
कहने लगी, हे धनपति कुबेर, हम अष्टकुमारियों का प्रणाम स्वीकार हो। हे अष्टकुमारियों, माइक में बोलो ना। प्रणाम स्वीकार है। हे कुबेर महाराज, आपने हमें किस लिए याद किया है? हे अष्टकुमारियों, हम सभी को कुंडलपुर नगरी चलना है। जगत जननी और जगत जननी माता त्रिशूला की सेवा करनी है। ध्यान रखना, माता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। चलिए, हम सभी लोग चलते हैं। और इधर से कुबेर चल रहा है धीरे धीरे कुंडलपुर नगरिया। चला धनपति कुंडलपुर नगरिया। हाँ, भक्ति करते हुए चलेंगे, हाँ, झूमते हुए, और अष्टदेवियां उनके पीछे घूमते हुए। अरे चलाए छम छम, चलाए छम छम, कुंडलपुर नगरिया चलाए छम छम, कुंडलपुर नगरिया चलाए छम छम, चलाए छम छम, कुंडलपुर नगरिया चलाए छम छम, कुंडलपुर नगरिया चलाए छम छम, कुंडलपुर नगरिया चलाए छम छम। चनन नाचे झूम चनन नाचे बाजे पाव की बदनिया, चलाए छम छम, चलाए छम छम, नगरिया चलाए छम छम, नगरिया चलाए छम छम। बहुत ज्यादा है नगरी में देखता है कि अनादि निधन स्वस्तिक जहाँ प्रभु का जन्म होता है। पंडित जी पढ़ा है, ज्ञानवती माता जी बताया कि जहाँ भगवान का जन्म होता है वहाँ सर्वतोभद्र नामक स्वस्तिक की रचना हुआ करती, वहाँ अकृत्रम। हाँ, तब कुबेर देखता है और शिल्पियों को आवाज देने लगता है। शिल्पियों, सुनो शिल्पियों, आओ भाई आओ। धनपति कुबेर समस्त शिल्पियों को आहूत कर रहे हैं। शिल्पी आकर के अयोध्या कुंडलपुर नगरिया की रचना करेंगे। हेलो शिल्पियों। भैया एक बार साउंड वाले भैया के लिए तालियां बजा दो, उनने हमारी आवाज कम कर दी है, इनका गला दबा दिया, इनकी आवाज खत्म। हेलो, गला नहीं, तुम भी हेलो, बैठ जाओ। आ गई, आ गई। हाँ, महाराज बताओ क्या आज्ञा है? हेलो शिल्पियों। हाँ हाँ महाराज, कहिए, आपने हम शिल्पियों को क्यों याद किया है? नगरी को सजाना है महाराज, यह तो हमारा कार्य ही है। कहिए महाराज, किस चीज से नगरी की रचना करनी है? ईंट से? महाराज, नगरी तो सज जाएगी, परंतु उसके लिए सीमेंट, ईंट, गारा, मिट्टी ये सब मंगवा दो, बहुत बड़ा महल बना देंगे हम। नहीं 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 नहीं, मोती मोती, हीरे, माणिक, जवाहरात, इससे सबसे महल बनाना है। इतना सुंदर महल बनाना है। महाराज, आप इसकी स्थिति को देखिए। क्या आपको देखकर लगता है कि इसने कभी हीरे, मोती, पन्ना, माणिक, पुखराज ये सब देखे होंगे? अरे महाराज, ये सब तो इनके बाप दादा खा गए। आप चिंता नहीं करें, हम आपको इतने माणिक, मोती और हीरे जवाहरात देंगे। क्या? हीरे मोती जवाहरात तो ऐसे रहे हैं। इधर तो आओ। हाँ, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे स्वयं स्वर्ग से कुबेर आए हो। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है
गर्मी बहुत पड़ रही है, कहीं स्क्रू गर्म तो नहीं हो गया इनका? नहीं नहीं नहीं, एक चिंता काम नहीं करो। करो, मैं कुबेर ही हूँ और मेरे पास अरे सुनो भाई, ये कुबेर ही है, कुबेर है, कुबेर। अरे कर रहा है। अरे मैं कहूँ कि मैं प्रधानमंत्री मोदी हूँ तो क्या कैसे मान लूँ? तुम लग ही नहीं रहे हो, महाराज, तुम मोदी लग ही नहीं रहे हो। महाराज मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो। आपने तो बताया हमें कि हाँ। आप धनपति कुबेर हैं। हाँ बोलो बोलो। लेकिन महाराज, हाँ आप स्वर्ग से आए हैं। हाँ बिल्कुल आए। अरे भैया इधर आओ, हाँ दूर रहो इनसे। क्यों? स्वर्गवासियों का कोई भरोसा नहीं, कब अपने साथ ले जाएं। नहीं चिंता नहीं करो। महाराज आप सच में स्वर्ग से आए हैं? हाँ स्वर्ग से आए हैं। इधर आओ। तेरे 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तुम ही स्वर्गवासी हो गया तो? अरे नहीं भैया, मैं स्वर्गवासी नहीं होना चाहता। तो उधर कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो, नगरी की रचना तो करनी है। पृथ्वी महाराज। महल की रचना तो करनी ही है। हाँ हाँ, वो तो हम कर देंगे। हाँ बताइए महाराज, आप किस तो- चीज से आप करनी तो- है? आप तो हीरे जवाहरात का पर इसमें तो बहुत हीरे जवाहरात लगेंगे। हाँ तो मैं आप चिंता नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कहते पास हैं इतना कुबेर, पिटारा है। हमारे पास रत्नों का अक्षीण पिटारा है, जिसमें से रत्न निकालते जाएंगे और आप रचना करते जाना। तो ठीक है महाराज। चलो तो प्रारंभ करो नगरी की रचना। आओ अब क्या आप स्थान आओ। पर बैठिए। आ जाओ महाराज। जल्दी। इन पुतलियों को भी बिठा लो। हाँ बैठ गए। वो चलो अभी सब दिखाएंगे। चलो भाई, नगरी की रचना प्रारंभ करो। हाँ सुधीर भैया देखो। और देखो देखो देखो, इन नगरी ये देखो, और देखो 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 नगरी ये देखो, कैसी सजी गई ये आज देखो, सुंदर सजाई गई आज देखो। इस तारक के कुंडलपुर में सजे बर्तन बार देखो, देखो देखो गलिया देखो, देखो देखो नगरिया देखो। आज्ञा से धर्म की कुबेर कुंडलपुरी आया, थाली में भर भर के आज रतन ले आया। आज्ञा से धर्म की कुबेर कुंडलपुरी आया, थाली में भर भर करके आज रतन ले आया। ओ देखो 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 ये देखो, कैसी सजाई है आज देखो, शिल्पी की मेहनत अपार देखो। सितारक के कुंडलपुर में सजे बंदर भर देखो, देखो देखो नगरिया देखो, देखो देखो नगरिया देखो। भैया थोड़ा धुआं उड़ा दो। देखो भैया, मेरी आवाज खत्म हो जाएगी, थोड़ी सी और खोल दो। पुलिस वाले आएंगे, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। थोड़ा सा धुआं भी उड़ा दो भैया। सुनो सुनो, हाँ नगरी की रचना तो हो गई। हाँ कर दी। अब कुबेर, ये देखो तुम्हारा पुतला। हाँ ऐसे। कुबेर जी कहाँ हैं? कुबेर जी और रत्नों के ढेर जी, आ जाओ। किसी ने देखा है? वो तो और इंद्राणी कहाँ है? वही तो धनश्री है, उन्हीं से तो सब कुछ मिलेगा। आओ महाराज, देखो सुनो, मैं बात कर लूं? मैं बात कर लेता हूँ। अरे क्या बात करोगे? देखो बोलूंगा, कुबेर महाराज ये नगरी की रचना मैंने की है, मैंने। ऐसे हम लोगों ने क्या की है? नहीं नहीं, ऐसे बोलना है कि हे धनपति कुबेर,
ये सारी नगरी की रचना मैंने की है। अरे ऐसे नहीं बोलना। हाँ मैंने की है, मैंने। अच्छा आपने की है। हाँ, हाँ। तो ऐसा बोलो, ये सारी नगरी की रचना तुमने की है। अच्छा ये सारी रचना, हाँ तो मैंने ही तो की है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो बोल ऐसे चुका हूँ। बोलना, अब नहीं ये बोलनी। सारी नगरी की रचना तुमने की है। हाँ, बोलो। तो मैंने ही की है भैया, तालियां बजा दो, मैंने ही की है। चलो महाराज देखो, ये बंधन बार बना दिया, माता का पीछे महल बना दिया, और ये पुतले पुतलियां खड़े कर दिए। और क्या बनाया भैया? महाराज जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसे ही नगरी की रचना की है। मंदिर भी तो बनाओ। ताल तलैया कुआ बावड़ी झरने झरोके अट्टालिका वापिका कुपिका सुंदर सुंदर भव्य महल बनाए हैं, और महाराज सुंदर जिन मंदिर बनाया है। और महाराज जो आपने हमें मूंगा दिया था लाल कलर का, उसको वो कहाँ है? देखो महाराज वो लगे उधर, देखो वो सारे मूंगा लगा दिए। और नीलम कहाँ है? महाराज जो आपने नीलम दिए थे महाराज, देखो वो लग गए उधर। पन्ना 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 है? पन्ना 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 भी महाराज ये देखो मोती लगा दिए, मोती लगे हैं। ये हरे रंग के स्फटक, पन्ना वो हरे रंग के स्फटक देखो वो लगे। पन्ना पन्ना चले गए, पन्ना पन्ना चले। महाराज अब हाथों में खुजली होने लगी। नगरी रचना कैसी लगी? और महाराज इधर तो आओ। अरे वो अरे पुतला कहाँ गया? पुतला लेकर आए थे। अरे वो चला गया है? तो कोई बात नहीं, कोई बात। महाराज अब सुनो, इधर देखो महाराज, नगरी की रचना कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छी लगी। पुतले पुतलियां हैं महाराज, ये सारी कठपुतलियां बैठी हैं, देखो हंसती हैं महाराज। ये जापान की कठपुतलियां हैं सारी। महाराज ये हंसती हैं गाती हैं मगर ताली नहीं बजाती। देखो ताली भी बजाएंगी। अरे बजाती है महाराज। सुनो बजाती सुनो, है। ताली बजा रही है तो ये भारत से आई हैं। लेकिन महाराज इनमें एक छोटी सी कमी रह गई। क्या कमी रह गई? जैसे ही ये सब इकट्ठी होती है ना, तो यह दिन भर महाराज बड़बड़ाती रहती है, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। महाराज अब हम लोग देखो, हाँ बोलो, समझते तो हो नहीं। समझ गए महाराज हाथों में खुजली होने लगी बहुत जोरों जोरों से। तो इनाम चाहिए आपको। हाँ महाराज। ए गांधी, महाराज इधर देखो, ए गांधी तेरी क्या चली आंधी, जिंदगी भर। हाँ सौधर्मिंद में बीटेक्स लगा लो आप, हाथ में खुजली हो। सौधर्मिंद खड़े हो जाते हैं, देखते हैं नगरिया को। हाँ आप भाई साहब इंद्र भी देख रहे हैं नगरिया को। वो हाँ रुको। हाँ इंद्र जब आसमां से, इंद्र भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, इंद्र भी आसमां से जग जमी पर देखता होगा, नगर किसने सजाया है ये मन में सोचता होगा, इंद्र भी आसमां से। और उधर कुबेर रत्नों की वर्षा भी करते हैं, और सभी शिल्पियों को सुनो महाराज, अभी नहीं, ये देखो ये 100-200 के नोट तो सरकार ने कर दिए बंद, अब तो 11,000 के नोट चलते हैं। 100 के भी चलते हैं। नहीं महाराज 1000-2000 के बंद कर। क्या बात। सुनो अब धनपति कुबेर पिताजी को भेंट दे रहे हैं, जो स्वर्गों से लेकर आए हैं, भेंट करते हैं। हे महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार। आओ कुबेर, भेंट स्वीकार है। आओ आपकी भेंट स्वीकार है धनपति कुबेर। और बस धनपति कुबेर अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। देवियां आ रही हैं माता का श्रृंगार करने के लिए, सेवा करने के लिए। अष्ट देवियां धीरे धीरे माता को ले जाने लगती हैं देवियां। आओ सारी अष्ट देवियां बिना सामान के माता आओ। को उठाती हैं, धीरे धीरे आगे लाती हैं। समय धीरे रे चलो मेरी त्रिशीला मैया। आप लोग तालियां बजाते हुए, दोनों हाथों को उठाते हुए।
त्रिशिला मैया धीरे चलो मेरी त्रिशिला मैया। तुमसे मिली हमें ममता की छैया धीरे चलो मेरी त्रिशिला मैया धीरे चलो मेरी त्रिशिला मैया। देवी आई हैं सेवा करने को, क्या कहती हैं? हरा सुधीर भैया, हाँ आई हैं सेवा करने, शुरू के चाल। आई गे सेवा करने स्वीकार करो माँ। त्रैलोक की माता को भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। ओ त्रिशिला मैया हे त्रिशिला मैया, ओ त्रिशिला मैया, ओ त्रिशिला मैया। तालियां बजाते हुए माता की सेवा कर रही है देवियां। सेवा करने आई है सेवा करने स्वीकार करो माँ। त्रैलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे त्रिशिला मैया मेरी त्रिशिला मैया, हे त्रिशिला मैया ओ त्रिशिला मैया। माता को निद्रा आने लगती है, देवियां देखती हैं, उठाती हैं और माता को सैया पर ले जा रही हैं। धीरे धीरे देवियां धीरे धीरे ले जा रही हैं। जगत को माने देके जो सपने आधी रात को साई खुदिया हो, साई खुदिया महगिलों में आधी रात को नहीं देखे सपने आधी रात को। छाई खुशियाँ छाई खुशियाँ महगिलों में आधी रात को। पहले सपने में माता त्रिशिला ने ऐरावत हाथी को देखा। दूसरे सपने में त्रिशिला माता ने एक श्वेत बैल देखा। माने देखे जो सपने आधी रात को। तीसरे सपने में त्रिशिला माता एक विशाल काय सिंह को देख रही है। शाही खुशियाँ हो शाही खुशियाँ महगिलों में आधी रात को। चौथे सपने में माता त्रिशिला दो हाथियों के द्वारा लक्ष्मी का अभिषेक होते देख रही है। और पांचवें सपने में माता त्रिशिला ने कल्प वृक्ष पर लटकी हुई दो पुष्प मालाएं देखी। हिमाने देखे कभी देखे ना सपने आधी रात को। छठवें सपने में माता चंद्रमा को देख रही हैं। चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा, ऐसा पूर्ण चंद्रमा माता। और माता अगले स्वप्न में
उदित होता हुए सूर्य को देख रही है। माने देखे जो सपने आधी रात को, माने देखे जो सपने आधी रात को। 8वें सपने में शीतला माता ने युगल मछलियों को क्रीड़ा करते हुए देखा। रात्रि सने सने अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। मंद मंद पवन अपनी सुगंध बिखेर रही थी। तभी माता ने एक और सपने देखा। उन्होंने 2 स्वर्ण कलशों को स्वर्ण पत्रों से ढका हुआ ये एक और सपना देखा। छाई खुशियाँ हो छाई खुशियाँ महिला में आधी रात को। ये क्या? 10वें सपने में माता त्रिशला ने एक सुंदर सरोवर देखा। ऐसा सरोवर जिसमें कमल खिले हुए थे। छाई ही खुशियाँ वो छाई खुशियाँ महलों में आधी रात को। 11वें सपने में माता त्रिशला ने विशाल उताल लहरों वाला विशाल समुंदर देखा। छाई खुशियाँ हो छाई खुशियाँ महलों में आधी रात को। 12वें सपने में माता त्रिशला ने सिंहासन देख रही है। रत्न जड़ित सिंहासन देखा। कभी देखे ना ऐसे सपने रात में। माने देखे ये सपने आधी रात में। 13वें सपने में माता त्रिशला ने स्वर्ग से उतरता हुआ एक देव विमान देखा। माने देखे ये सपने आधी रात में। 14वें सपने में माता त्रिशला ने पृथ्वी से निकलता हुआ एक धरणेन्द्र भवन देखा। में सपने में माता त्रिशला एक सुंदर रत्न राशि चमकती हुई रत्न राशि को देखा। अर्थात राशियों का रत्नों का ढेर। ये क्या? 16वें स्वप्न अजीब स्वप्न। एक ऐसी अग्नि जिसमें धुआं नहीं है अर्थात निर्धूम अग्नि। और इसी के साथ साथ चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया। मंद पवन अपने अपने मंद खुशबू बिखेर रही है। तभी माता त्रिशला को यूं प्रतीत हुआ जैसे स्वर्ग से एक श्वेत बैल उतरता आ रहा है और उनके मुख में प्रवेश करता जा रहा है। हो गया है सवेरा हो गया है। जागो जागो माता रानी जागो माँ मगरानी। सवेरा हो गया है सवेरा हो गया है। मंद मंद फूलों में देखो लिखी अंगड़ाई। सवेरा हो गया है सवेरा हो गया है। और माता जागी। पहली देवी आगे आती है। आगे आ रही है बाहुबली माता को माइक। हाँ हे माता तुम्हें मेरा प्रणाम। हे माता आज आप प्रतिदिन की भांति कुछ अलग सी दिखाई दे रही है।
क्या बात है? नहीं नहीं देवियों, ऐसी कोई बात नहीं है। हे माता, कोई बात तो है, बताइए ना। हे देवियों, आपसे कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अभी प्रभु। हे माता, बताइए ना। हे देवियों, आज हे देवियों, आज प्रसन्नता की बात ही है। हमने आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 16 सपने देखे। जय हो। माता ने कहा बहुत खुश हुई देवियां, कहती हैं मैंने देखे सखी 16 सपने, 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 क्या कहती है माता? देवी कहने लगी, माता, वह सपने कौन से हैं? हमें भी बताओ ना। नहीं नहीं देवियों, अपन स्नान आदि करके अपन राजा उस राज सिंहासन पर जाएंगे तो वहीं बताएंगे, तभी सुन लेना। हाँ हाँ चलो। माता को उठाती है देवियां, आगे ले जा रही है सिंहासन के समीप, और देवियां माता का नमन करा। मेरी मैया की चूनर उड़ी जाए। तालियां, क्या बात है? मीठी मीठी तालियां ऊपर हाथ करके। मेरी मैया की चूनर उड़ी जाए, सखीरी जरा धीर चलो री, धीर चलो री, सखी जरा धीर चलो री। और इस प्रकार से अष्ट देवियां माता को सिंहासन पर बिठाती हैं और छोटे छोटे कल से लेकर आती हैं। आओ देवियों। जल भरने जा रही है नमन कराने के लिए। सुधीर भैया जैसे करा। जल भरी भरी लाई। इधर आती है देवियां, इधर आ जाती है। देखो अष्ट देवी आए, आज माता का नमन करा। तालियां बजाते हुए सागर जा रही है। माता का नमन करा गे, जली भरी भरी लाई। देखो अष्ट देवी आए, आज माता का नमन करा गे। भाई साहब सुधीर भैया, आज माता का नमन और पहुंच जाती हैं क्षीर सागर पर, जो वो कल से लेकर आई हैं। कलसों को नीचे रखती हैं, धीरे धीरे नीचे, और कलसों पे छन्ना रस्सी बांधने लगती हैं, रस्सी, और खड़ी हो जाती हैं। अब जैसे रस्सी डालते हैं ना, कैसे डालते कुएं में? अब देखो अष्टदेवियां म्यूजिक के साथ धीरे धीरे, हल्का हल्का म्यूजिक। क्या बात है? कोई मंगल गीत सुनाओ, और एक साथ खींचती हैं। कोई मंगल गीत सुनाओ, किसको का संदेश सुनाओ। आज माता का मन बगलाना है, आज माता का मन बगलाना है। हरी भरी भरी लाई, देखो अष्ट देवी आए, आज माता का मन बगलाना है। आज माता का नमन करना है। और यहाँ जगत जननी माता का नमन हुआ, तभी अष्ट देवियां सोचने लगती हैं कि क्यों ना माता का श्रृंगार कर दिया जाए। तभी अष्ट देवियां नाना प्रकार के आभूषण लेकर माता का श्रृंगार करने आ रही हैं। और कैसे? देवी एक एक करके आ रही है भैया, नंबर तो नहीं है। पहली देवी भक्ति करते हुए आ रही है, श्रृंगार गीत भक्ति करते हुए। चलिए। हाँ। हो अष्ट कुमारियां
अरे गोली गोली अष्ट देवी सेवा करने आई रे, गोली गोली अष्ट देवी। होली होली श्री देवी सेवा करने आई रे, होली होली श्री देवी। पेट दिला के माँ को खुश कर दिया, खुश होकर माँ ने उसे प्यार कर लिया। होली होली अष्ट देवी सेवा करने आई रे, होली होली अष्ट देवी। होली होली श्री देवी, श्री देवी होले होले, होले होले श्री देवी हार लेके आई रे, होले होले श्री देवी। हाथ पहना के माँ को खुश कर दिया, खुश होकर माँ ने उसे प्यार कर लिया। जुजू 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 बोलो, जुजू 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 जुजू। होली होली श्री देवी धरती देवी, होले होले, होले होले धरती देवी पायल लेके आई रे, होले होले धरती देवी। पायल पहना के माँ को खुश कर दिया, खुश होकर माँ ने उसे प्यार कर लिया। जुजू जुजू होली होली कीर्ति देवी कंगन लेके आई रे, होली होली कीर्ति देवी कंगन लेके आई रे, होली होली कीर्ति देवी। कंगन पहना के माँ को खुश कर दिया, खुश होकर माँ ने उसे प्यार कर लिया। जुजू 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 होली होली लक्ष्मी देवी हार लेके आई रे, होली होली लक्ष्मी देवी हार पहना के माँ को खुश कर दिया, खुश होकर माँ ने गले से लगा लिया। जुजू जुजू होली होली कांति देवी, होले होले, होले होले, होले होले शांति देवी मुकुट लेके आई रे, होले होले शांति देवी मुकुट लेके आई रे, होले होले शांति देवी। मुकुट पहना के माँ को खुश कर दिया, खुश होकर माँ ने गले से लगा लिया। होली होली तुष्टि देवी दर्पण क्या बात है? दर्पण दिखा रही है, दिखा दो ना। होली होली तुष्टि देवी मोबाइल लेके आई रे। क्या बात है, दर्पण दिखा रही है और आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हो, क्या बात है। दर्पण लेके आई रे, दो देवियां एक साथ आ जाती। तालियां होली होली पुष्टि देवी कोई अंगूठी लाता है आई रे, होली होली पुष्टि और देवी 56 देवियां के आई रे, सेवा करने आ जाती हैं। आगे आओ बच्चों, और 56 कुमारियां आ रही हैं। सेवा कर रही है माता कैसे?
सभी देवियां खड़ी हो जाती है भाई साहब और सभी देवियां भक्ति करती हुई। छोटी सी एक देवी आई, छोटी सी एक देवी आई, नाचती गाती देवी आई, हंसते गाते गोते गोते माता को बैठी लाई रे। छोटी सी एक देवी आई, तालियां, जोरदार तालियां। छोटी सी एक देवी आई, हंसते गाते अच्छी प्यारी माता को बैठी लाई रे। छोटी छोटी देवी आई, छोटी छोटी देवी आई। और धीरे धीरे देवियां माता को महाराज के पास ले जा रही हैं। उधर महाराज अपने सिंहासन पर अष्ट देवियां खड़ी हो जाती हैं, सारी सारी अष्ट देवियां और 56 देवियां माता को उठाती हैं धीरे धीरे। ये धीरे रे चलो मोरी त्रिशिला मैया, धीरे चलो मोरी त्रिशिला मैया, तुमसे मिली हमें ममता की छैया, धीरे रे चलो मेरी त्रिशिला मैया, धीरे रे चलो मेरी त्रिशिला मैया। एक बार जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ उठा के। सुधीर भैया एक बार दोनों हाथों को उठाइए। सुनिए, हेलो एक मिनट, हेलो एक मिनट, बोलिए त्रिशिला मैया की। त्रिशिला मेरे चलो मेरी त्रिशिला मैया, तुमसे मिली हमें ममता की छैया, धीरे रे चलो मेरी त्रिशिला मैया। और जैसे ही भाई साहब बहुत सुंदर दृश्य, माता और पिता जब एक सिंहासन पर बैठ गए तो क्या कहते हैं महाराज और क्या कहती है महारानी जी? हे महारानी, आपका स्वागत है। आप सिंहासन पर विराजमान हो। कहिए महारानी जी, आप ठीक हैं ना? हे स्वामिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे स्वामिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी कुशलता की कामना करती हूँ। तालियां बजाइए महाराज और महारानी के लिए। और क्या कह रही हैं? आज बहुत सुंदर सपनों का फल भी एक दूसरे को बताएंगे। राजा कहते हैं भाई साहब आज कोई हो प्रसन्न मुदिरा पिए, पुलकित बदन दिखाए, और कारण क्या आगमन का दीजे शीघ्र बता। क्या कहते हैं भाई साहब? एक नया दृश्य है। और सुनिएगा, कल सुबह भगवान का जन्म कल्याणक भी पंडित जी से मंच से दिखाया जाएगा। बहुत सुंदर दृश्य होगा। क्या कहते हैं महाराज? आज कोई खास बात है देवी? यही तो मैं बताने आई हूँ। आज मैंने 16 सपने देखे हैं। अच्छा, हे नाथ पिछली रात में हम सपने 16 देखिया, गजबेल सिंह सुदेवी कमला नवन करता फेंकिया। हे नाथ पिछली रात में हम सपने 16 देखिया। और क्या कहती है माता? हे स्वामी, मैंने पहले सपने में एक ऐरावत हाथी देखा। ऐसे नहीं, संगीत के साथ कहिए प्राण प्रिय, आप क्या कहना चाहती हैं? हे स्वामी, मैंने पहले सपने में ऐरावत हाथी देखा। उसका फल बताइए आप। ऐसे में समझ में नहीं आया किसी के। हाँ
आश्चर्य से 16 स्वप्न, जरा मैं भी तो सुनूं उन 16 सपनों की क्या कहानी है। इस सुंदर 16 सपने माता को गया राजा जी को उनने भी सुनाए राजा जी को उनने भी सुनाए। हे देवी, तुमने जो ऐरावत हाथी देखा है उसका फल यह है कि तुम त्रिभुवन के गुरु ऐसे तीर्थंकर पुत्र को जन्म दोगी। सुंदर 16 सपने माता को आए, माता ने वो राजा को बताए राजा जी को मैंने भी सुनाए। हे स्वामी, मैंने द्वितीय स्वप्न में एक श्वेत बैल देखा। हे इसका देवी, क्या फल हुआ? स्वप्न में बैल देखने से तुम्हारा पुत्र समस्त विश्व में श्रेष्ठ होगा। तालियां, जय हो जय हो। अभी देखिए जाइएगा नहीं महाराज, जब स्वप्नों का फल पूछ लेते हैं तो बहुत सुंदर नृत्य भी होता है। और तीसरे स्वप्न में कहने लगी देवी, स्वामी, मैंने तीसरे स्वप्न में एक सिंह देखा, इसका क्या फल हुआ? हे देवी, स्वप्न में सिंह के देखने से तुम्हारा पुत्र अनंत बल से सहित होगा। जय हो, तालियां बजाते हुए। सुंदर 16 सपने माता को आए सुंदर 16 सपने माता को आए राजा जी को उनने सुनाए राजा जी को उनने सुनाए। हे स्वामी, मैंने चौथे स्वप्न में लक्ष्मी का अभिषेक देखा, इसका क्या फल हुआ? हे देवी, अभिषेक को प्राप्त होती हुई लक्ष्मी को देखने से वह पुत्र सुमेरु पर्वत के मस्तक पर देवों द्वारा अभिषेक से प्राप्त होगा। जय हो। हे स्वामी, मैंने 5वें स्वप्न में 2 पुष्प मालाएं देखी, इसका क्या फल होगा? हे देवी, स्वप्न में मालाओं के देखने से तुम्हारा पुत्र सच्चे धर्म तीर्थ का चलाने वाला होगा। हे स्वामी, मैंने 6ठे स्वप्न में पूर्ण चंद्रमा देखा, इसका क्या फल होगा? हे देवी, पूर्ण चंद्रमा देखने से वह समस्त लोगों को परम आनंद देने वाला होगा। जय हो। इस सुंदरी 16 सपने माता को आए सुंदर 16 सपने माता को आए राजा जी को उनने सुनाए राजा जी को उनने सुनाए। हे राजन, 7वें स्वप्न में मैंने उदित होता हुआ सूर्य देखा, इसका क्या फल होगा? हे देवी, तुम्हारा पुत्र भी सूर्य के समान देदीप्यमान प्रभा का धारक होगा। हे राजन, मैंने 8वें स्वप्न में कीड़ारत मछली देखी, इसका क्या फल होगा? हे प्रिय, 2 कलशों के देखने से वह पूर्ण रूप अनेक निधियों का स्वामी होगा। जय हो। हे राजन, मैंने 9वें स्वप्न में 2 स्वर्ण कलश देखे, इसका क्या फल होगा? हे देवी, मछलियों के देखने से वह सुख सरोवर में अवगाहन करने वाला होगा। हे राजन, मैंने 10वें स्वप्न में खिलता सुंदर सरोवर देखा, जिसमें खिलता हुआ कमल हुआ, इसका क्या फल होगा? हे देवी, इस तालाब के देखने से वह महापुरुष अनेक लक्षणों से शोभित होगा। हे स्वामी, मैंने 11वें स्वप्न में
विशाल समुद्र देखा जिसमें लहरें उठ रही थीं, इसका क्या फल होगा? हे देवी, समुद्र के देखने से वह पुत्र अपने ज्ञान को पूर्ण कर केवल ज्ञानी होगा। हे स्वामी, मैंने 12वें स्वप्न में रत्न जड़ित सिंहासन देखा, इसका क्या फल होगा? हे देवी, इस दिव्य सिंहासन के देखने से वह जगत का गुरु होकर साम्राज्य को प्राप्त करेगा। हे स्वामी, मैंने 13वें स्वप्न में स्वर्ग से उतरता हुआ देव विमान देखा, इसका क्या फल होगा? हे देवी, देव विमान देखने से वह स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। हे सुंदरी 16 सपने माता को आए आए, सुंदर 16 सपने माता को है आए, राजा जी को उनने वे सुनाए, बताए राजा जी को सपने वो सुनाए। हे स्वामी, मैंने 14वें स्वप्न में धर्णीन भवन देखा, जो धरती से निकल रहा था, उसका क्या फल होगा? हे सुमुखे, नागेंद्र भवन की देखने से वह पुत्र और विद्यान रूपी लोचनों से सहित होगा। हे स्वामी, मैंने 15वें स्वप्न में हीरा मोती जवाहरात माणिक आदि रत्न राशि देखी, इसका क्या फल होगा? हे देवी, इन चमकते हुए रत्नों के ढेर को देखने से वह पुत्र अनेक गुण रत्नों की खान होगा। सुंदर 16 सपने माता को आए आए, सुंदर 16 सपने माता को है आए, राजा जी को उनने सुनाए, सुनाए राजा जी को सपने है सुनाए। हे स्वामी, मैंने 16वें स्वप्न में निर्धूम अग्नि देखी, इसका क्या फल होगा? हे प्रिय, इस निर्धूम अग्नि के देखने से तुम्हारा पुत्र कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाला होगा। सुंदर 16 सपने माता को आए आए, सुंदर 16 सपने माता को है आए। हे स्वामी, सुबह होने ही वाली थी, तभी मुझे यूं प्रतीत हुआ कि स्वर्ग से उतरता हुआ एक श्वेत बैल मेरे मुख में प्रवेश हो रहा है स्वामी, इसका क्या फल है? हे देवी, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पवित्र गर्भ में तीर्थंकर का जीव अवतीर्ण हो चुका है। जय हो, जय हो। 16 सपने माता को आए और माता के गर्भ में ऊपर हाथ करके 1 2 3 4, माता के गर्भ में प्रभु आए, हो आए माता के गर्भ में प्रभु आए, आई माता है। बहुत सुंदर नृत्य लेकर तालियां बजाते हुए सम्मान करें। बहुत सुंदर नृत्य। आइएगा। और कल सुबह पंडित जी जन्म कितने बजे दिखाएंगे? जिनको देखना है बहुत सुंदर प्रभु प्रीत की
जोरदार तालियां बजाते हुए, जोरदार तालियां। देखिए